नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ST24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये अनेक शब्दों का पार्ट 8 है। इससे पहले पार्ट 7 की प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पूरे 15 सीरीज़ कराऊंगा, यानी कि एक सीरीज़ में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 15 को सीरीज़ का 10 में जब मल्टीप्लाई यानी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, कंटिन्यूटी आप इस पर बने रहें। प्ले लिस्ट आप चैनल में जाएंगे, चैनल के अंदर जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कुछ मैथ के वीडियो डले हैं और इसके पार्ट 7 तक मैं आपको दे चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि जो आँखों के समक्ष ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो आँखों के समक्ष नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं परोक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भूतकाल का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। इसको कहते हैं बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। ओके। अज्ञात तो जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। अनदेखा, जिसको देख के निगाह फेर लेना उसको अनदेखा कहते हैं। अज्ञात का मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, महल के भीतर का भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, महल के जो अंदर का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रनिवास का मतलब होता है जो स्त्री को देश निकाला दिया जाता है तो उसको कहते हैं रनिवास। रनिवास में दिन काटना। कोठरी का मतलब आपको पता ही है। जनानी ड्योढ़ी महिलाओं की एक घर कह सकते हैं, झोपड़ी कह सकते हैं, जहाँ महिलाएं रहती हैं उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। जनानी ड्योढ़ी, रहने की जगह को ड्योढ़ी बोलते हैं, और औरत रहती है तो उसको जनानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जो सहन ना कर सके उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो सहन ना कर सके उसको कहते हैं असहिष्णु। असहिष्णु, जो सहन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं असहिष्णु। असहनीय का मतलब जो सहने योग्य ना हो। असहनशील का मतलब ये होता है कि क्षमता नहीं है आपके अंदर सहन करने की, उसको असहनशील कहते हैं। चिड़चिड़ा का मतलब आपको पता ही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सहिष्णु। असहिष्णु, आ माने नहीं, सहिष्णु माने सहन करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जिसे काटा ना जा सके। तो जिसको काटा नहीं जा सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिसको काटा नहीं जा सकता उसको कहते हैं अकाट्य। आ माने नहीं, काट्य माने काटने योग्य। जिसे काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। दृढ़ होता है निश्चय। सत्य माने सही। निर्विवाद मतलब बिना लड़ाई झगड़े के। निर्विवाद का मतलब ये है बिना लड़ाई झगड़े के, बिना झगड़े के, इसमें झगड़ा नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो शक्ति का उपासक होता है उसको हम लोग कहते हैं शाक्त। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने आपको पार्ट 7 तक दिए हैं आप उसको एक बार जाके देखिए। पार्ट पहले से देख, अगर आप चैनल पर नहीं है तो पार्ट 1 नंबर से देखना आप स्टार्ट करें, जिसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई हैं याद करने के लिए, जो आपको डायरेक्ट क्लास में याद हो जाएंगी। 10 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में देता हूँ और 10 क्वेश्चन हाथों हाथ याद आपको हो जाते हैं। ये मेरा वादा है और ये मेरी आशा है आप लोगों से। इतनी याददाश्त आपकी कमज़ोर नहीं होगी कि आप 10 क्वेश्चन याद ना कर सको एक दिन में। तो अगर आप 15 को सीरीज़ देखोगे तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, जो शक्ति का उपासक उसे कहते हैं शाक्त। क्वेश्चन नंबर 6, पलक गिरने में लगने वाला समय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन भी। इसको बहुत ज़्यादा आप डबल स्टार लगा सकते हैं, इसको चाहें तो आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं। ओके। इसका जो सही आंसर है वो निमेष होता है। निमेष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पलक गिरने में लगने वाला समय को कहते हैं हम लोग निमेष।
कहते हैं निमिष मात्र का समय लगा, यानी कि पलक गिरने में जो समय लगता है उतना समय लगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को क्या कहते हैं? तो जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसको कहते हैं वीर प्रसू। प्रसू माने होता है जन्म देना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कुमार्ग पर चलने वाला क्या कहता है? तो दोस्तों ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते जुलते रखे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। अब तो ई नंबर का भी ऑप्शन उन्होंने बना दिया है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे ई ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो इसका सही आंसर कुमार्ग पे चलने वाला को हम लोग कहते हैं विपथगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कुमार्गी का मतलब इससे थोड़ा हटके है। कुमार्गी बहुत ज़्यादा बिना रास्ते का, ये गलत रास्ते पे चलने वाले को कहते हैं इससे, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपका होगा विपथगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, भगवान को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भगवान को नहीं मानता है उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक। कहते हैं ये भगवान को नहीं मानता, ये नास्तिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आस्तिक का मतलब होता है मानने वाला, भगवान को जो आस्था रखता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, जो नहीं मानता तो ना में नहीं में ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, तो नास्तिक हो गया नहीं मानने वाला। आस्था रखने वाला इसमें आ रहा है आस्तिक में, उसमें भी आस्था रखने वाला, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो आगे आने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आगे आने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं आगामी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना देरी किए हुए। मैं छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस आपको इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको ये इसी क्लास में याद हो जाएं और कम समय में 10 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। ऐसे करके अगर आप पूरे 15 सीरीज़ देखेंगे तो आपके 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इससे पहले 7 सीरीज यानी 70 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। ये आपका 8वां भाग है, तो यानी इसको मिला के टोटल मैंने आपको 80 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।